हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनसे जुड़ा हुआ लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में और बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आईएनसी के अधिवेशन को देखने की कोशिश करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम 4 भागों में बांट के इस चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश की है। 4 भाग इंपॉर्टेंट टाइप में। पहले भाग में मुख्य तत्व, दूसरे भाग में कुछ कुछ अधिवेशन, समझ के बात को, तीसरे और चौथे पार्ट। चलिए ठीक है, पहला 4 पार्ट में है तो हम पहला पार्ट को देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य तत्व क्या, स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? ए.ओ. ह्यूम थे। स्थान का था बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। समझ के बात को। नामकरण दादा भाई नेहरू ने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले पूर्व नाम क्या था इसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी बन रही थी तो उस समय के वायसराय भारतीय कौन थे? लॉर्ड डाफरी। और प्रथम महासचिव कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? ए.ओ. ह्यूम। समझ के बात को। अब चलिए बात को, अब इसको देख रहे हो, ये शुरुआत का कुछ 4 अधिवेशन के बारे में। चलिए, ये तो हो गया पहला पार्ट। समझिए, दूसरा पार्ट में जो इसको बहुत कम से कम अधिवेशन को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछेगा। दूसरे पार्ट में 1885 को बंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि केवल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यह अधिकतर पूछा जाता है, याद रखिए। 1885 के बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ, वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन बनते? दादा भाई नेहरू जी। और ये दादा भाई नेहरू जी क्या थे? पारसी थे। पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी बंगाली थे, समझ के, बंगाली हिंदू थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी दूसरे थे। दादा भाई नेहरू जी पारसी। पूछा जाता है अधिकतर कि प्रथम पारसी कौन थे जो इंडियन आईएनसी के अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नेहरू जी बने थे सेकंड में। कब? 1887 में। 1887 को मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसका मेन बात क्या था? ये फर्स्ट मुस्लिम थे। समझ के बात को। फर्स्ट मुस्लिम थे। कब बने थे? 1887 में, मद्रास अधिवेशन। समझ के बात को। अब चलते हैं 1887 का 1888, ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ? यूपी में। और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज विले, जो प्रथम अंग्रेज थे। कहने का मतलब प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय। क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम अंग्रेज या गैर भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? जॉर्ज विले। कब? 1888 1888 में। अब देखिए, यहाँ पे हम इस चीज को समझने के लिए इसको 4 पार्ट में देखिए। यहाँ पे इंडिया को नॉर्मली इस टाइप से हम बनाने की कोशिश की, 4 भाग में बांट करके। अब जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला अधिवेशन हुआ बंबई में। डायरेक्ट लाइन खींचिए तो उसके बाद डायरेक्ट इस पहला वेस्ट साइड में, फिर ईस्ट साइड में, ईस्ट के बाद नीचे में साउथ में आया। तो पहला यहाँ पे क्या था? बंबई। दूसरा कलकत्ता। तीसरा यहाँ पे क्या? मद्रास। समझ के बात को। और चौथा जस्ट इसके ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट में इलाहाबाद यूपी में। तो याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से साउथ और साउथ से नॉर्थ। थोड़ा याद रखने के लिए शुरुआत का 4 याद रखना बहुत जरूरी है। इस चीज को प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। आप एक और इसको याद करने का, अब ये तो 4 हो गए। 4 के बाद एक 3 है कुछ अधिवेशन जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने के लिए। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट बनी थी और फर्स्ट महिला बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले फर्स्ट महिला जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट की थी। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। तब 1917 के, अब इसको देखिए याद रखने के लिए 8 कहने का मतलब 1925 में दूसरा हुआ कानपुर। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू बनी, सेकंड महिला थी। सरोजनी नायडू सेकंड महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। समझ गया? और सेकंड महिला और प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट। समझ गया आपको। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है। और तीसरा 1933 में 3 में कौन थे? नलिनी सेन गुप्ता। समझ के बात को। यह थर्ड महिला थी जो अंतिम महिला अध्यक्ष बनी थी। समझ के बात को। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसको याद रखने का देखिए, 1917 में पहला हुआ, उसमें 8 साल जोड़ दीजिए 1925, फिर 1925 में 8 साल जोड़िए 1933। कहने का मतलब हर 8 साल के दौरान के बाद लगभग, एक याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिलाओं ने अध्यक्षता किया था। अब देखिए कुछ कुछ है जो याद रखने वाली चीज। अब चलते हैं, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा पॉइंट में 1896 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता के थे रहीमतुल्ला सयानी। इसमें सबसे मेन बात क्या था? वंदे मातरम जो गीत है ना, वंदे मातरम, इसको गाया गया। कब? 1896 में।
अब उसके बाद 1905 में वाराणसी में हुआ, समझ के। इस पे अध्यक्षता कौन की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बंगभंग आंदोलन का समर्थन किया गया इस वाराणसी के समय अधिवेशन में, समझ के बात को। 1906 में कहा? कलकत्ता में हुआ। फिर दादा भाई नौरोजी बने थे, इसमें स्वराज शब्द को दिया गया। स्वराज शब्द को कब? 1904 में कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा, जो हम बता रहे हैं वो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए उन्हीं चीजों को हम लिए, समझ के बात को। 1907 में सूरत में हुआ, रास बिहारी बहुत अध्यक्षता किए। इसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, समझ के बात। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। बीसा नायनधर इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें जनगण मन, ये जनगण मन जो अपने लोग गाते हैं ना, जनगण मन 1911 में सबसे पहले गाया गया, समझिए। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए यहाँ पे वंदे मातरम गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में, समझ के बात को। जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा इस चीज को प्रॉपर तरीके से, मतलब याद रखें। देखिए गीत भी और गान भी, समझ के बात को, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में हुए। एक हुए 1896 में, दूसरा हुआ 1911 में। अब चलती 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ ना, 1907 में नामदल गरम दल अलग हो गए, लेकिन 1916 में नामदल और गरम दल साथ में आ गए, समझ की बात को। इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? तिलक जी, समझ के बात को। 1916 को 1924 में बेलगांव में हुआ था अधिवेशन, और गांधी जी किए थे। ये बहुत बार पूछा जाता है गांधी जी ने कब किए, मात्र एक बार ही किए हैं, लेकिन गांधी जी का बहुत क्वेश्चन पूछा था। बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। और गांधी जी कौन सा माह अधिवेशन किए थे? 40वां अधिवेशन था। कितना? 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने, वो भी बेलगांव कर्नाटक में, समझ के बात को। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस अपने लोग, पूर्ण स्वराज बोला था 1930 में। लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज शब्द दिया था। 1929 का 1931 कराची में, जिसमें सरदार पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया। कौन? सरदार पटेल। फिर उसके बाद 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्षता की, प्रथम बार गांव में। ये जो फैजपुर है ना, गांव है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार गांव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। कब? प्रथम बार गांव में, फैजपुर में हुआ था। कब? 1937 में। आप देखिए 1937 और 1938 से 1939 ये सुभाष चंद्र बोस का दौर था। 1938 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में। ये दोनों टाइम में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। प्रथम में हरिपुरा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाए थे। 1939 में त्याग पत्र दे दिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण कौन? सुभाष चंद्र। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में त्याग पत्र दे दिए, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने पर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? तत्काल के लिए क्या बनाया गया? इसकी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब एक पार्ट है, 3 पार्ट देख लिया। चौथा पार्ट में देखिए, चौथा पार्ट में 39 तक हम लोग देख चुके, 1940 से 45 तक, समझ के बात को। ये अबुल कलाम आजाद थे, और सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक रहते। ये याद रखिएगा, लगभग 6 साल तक, समझ के बात को। लगातार 40 से 45, 6 साल अबुल कलाम आजाद बने थे, समझे बात को। सबसे युवा थे, सबसे युवा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे समय तक भी रहते, समझ के। एक्चुअली इस बीच में 40 से 45 तक कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था, समझ के बात को। अब 45 के बाद 46 और 47 के बीच में मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी। अब 47 से कहने मतलब आजादी के टाइम में पूछा था। आजादी के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसके हाथ में थी? JB कृपलानी के टाइम। और 1948 में जयपुर में आता, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया थे, समझ के बात को। पट्टाभी सीतारामैया ये अध्यक्ष थे। आप देखिए बात, 1948 बोलता है कि सबसे लास्ट अधिवेशन जो हुआ था 1948 में, कौन सा माह था? ये 55वां था, याद रखिएगा। दूसरा गांधी जी का पूछता है कौन सा था? 40वां था। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ। अब देखिए इन सब में से कुछ हैं जो अलग से, कुछ चीजें हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बातें बोली गई है, उस चीज को लेकर पूछते हैं, जो कि अधिकतर पूछा जाता है। पहला, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या संस्था। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने बोला था? लॉर्ड डफरी ने। किसको बोला था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था, समझे। भीख मांगने वाली संस्था है, तिलक जी ने बोला था। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला था। और कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, ये किसने? फिरोज शाह मेहता ने बोला था। और कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कहने का मतलब है, अब इतना देर में जो भी बताने की कोशिश की, उन्हीं सब टॉपिक्स को हम लिए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत ज्यादा ही आने की संभावना रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।